बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपकी तवज्जो एक अहम मौजू की तरफ मतवज्जा करना चाहते हैं। मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लेकिन काइंडली आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हाय यूट्यूब से कमाई करने की तगोदो में नंगा खड़ा समाज, व्यूज़ लेने के वास्ते बंदर बन के उल्टा लटके लोग, घटिया ज़ूम एंड थंबनेल्स का कारोबार, जैली खबरों का धंधा, जर्द सहाफ़त के लारों की कॉलोनी, अपनी ख्वाहिशात के रंग में तज्ज़िये, जिस्मानी नुमाइश का कारोबार, गालम गलूच ज़ुबान, घटिया जिनसी मवाद पर मबनी वीडियोज़। जो जितना नीच इसका चैनल इतना ही कामयाब। मुसलसल नॉन स्टॉप फजूल और बेराबित बोलने की मशकें, कंटेंट की हफ्स में जैली प्रोडक्शन, एक से बढ़कर एक मदारी, और इनके आगे बंदर बनकर नाचती नस्लें। नफसियाती बीमारियों का शिकार लोगों का हजूम है। एक बदनाम सिफ्त अनजहानी गोरे का कौल याद आ गया, अगर तुम अपनी किसी काबिलियत से मशहूर नहीं हो सकते तो अपनी किसी नीच हरकत से बदनाम हो जाओ। लोगों ने यही कुलिया अपना रखा है, क्योंकि हुनर दिखाने को और कुछ नहीं। आवाम एंटरटेनमेंट मांगती है, ओनली एंटरटेनमेंट, वो भी सस्ती, नंगी और टुच्ची। फेसबुक पर एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, टीवी पर एंटरटेनमेंट, नौकरी और घर पर एंटरटेनमेंट। तालीम से दूर, शऊर से परे एक हजूम है जिसके हाथ डॉलर कमाने का जरिया लग चुका है। ना कोई अखलाकियात बाकी रही हैं, ना ही कोई असूल बाकी हैं। जो मुंह में आए हाँक दो, जब दिल चाहे बेलिबास हो जाओ, सिर्फ एक व्यूज़ की खातिर। अरस्तू ने कहा था, इंसान समाजी जानवर है, मगर मुझे तो लगता है कि मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान में यूट्यूब और टिकटॉक वाकई जानवरों का अड्डा है, जहां हर किसी ने अपने कर्तव्य पर टिकट लगा रखी है। एक किस्सा याद आ रहा है। एक सूफी थका हारा जंगल से जा रहा था और चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां जंगल के जानवरों का इज्तिमा था और महफिल मुबहसा गर्म थी। इस सूफी को चूंकि जानवरों की बोली का इल्म था, इसलिए वो रुक कर सुनने लगा। मुबहसे की सदारत एक बूढ़े शेर के सुपुर्द थी। सबसे पहले लोमड़ी स्टेज पर आई और कहा, बरादराने दश्त सुनिए और याद रखिए कि चांद सूरज से बड़ा है और इससे ज़्यादा रोशन है। हाथी ने अपनी बारी पर कहा, गर्मियाँ सर्दियों के मुकाबले में ज़्यादा ठंडी होती हैं। जब बाघ स्टेज पर आया तो सारे जानवर इसकी खूबसूरती से महसूर हो गए। इसने अपने पीले बदन पर स्याह धारियों को लहरा कर कहा, सुनो भाइयों, दरिया हमेशा से ऊपर को चढ़ते हैं। सूफी ने शेर बब्बर से कहा, साहिब सदर, ये सब गज़ब के मुकर्रर हैं और इनकी वजाहत ने इस महफिल को हिला कर रख दिया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सारे मुकर्रीन ने सारे ही बयान गलत दिए हैं और हर बात उलट कही है। सामाईन को या तो पता नहीं, या इन्होंने तवज्जो नहीं दी, या फिर वो लाताल्लुकी से सुनते रहे हैं। ऐसी अहमकाना और गलत बातें करने की किसने इजाज़त दी? शेर ने कहा, सूफी साहब, ये वाकई एक ऐबदार बात है और शर्मनाक बात है, लेकिन हमारे सामीन एंटरटेनमेंट मांगते हैं, अलाइनमेंट नहीं। पता नहीं हमको ये आदत कैसे पड़ी, लेकिन पड़ गई है सूफी साहब। जिस तरफ देखो हर जगह ताहद्दे नज़र ज़वाल है, एक गर्दो गुबार का तूफ़ान है जिसके बीच हम जैसे मुंह ढांपे सांस लेने की कोशिश करते हैं, मगर हवा आलूदा हो चुकी है।